देखें, आज वर्ल्ड जियोग्राफी का हमारा पहला लेक्चर है। पीपीएससी की तैयारी स्टार्ट कर रहे हैं। काफ़ी सारे लोग इंटरेस्टेड थे माशाल्लाह, तो हमने एक ग्रुप भी बना लिया था और ग्रुप में काफ़ी सारे लोग एडेड हैं। तो अब हम डेली जो टॉपिक कवर करेंगे वो यहाँ पे इस ग्रुप में मैं पोस्ट कर दिया करूँगा। आप लोग उस टॉपिक को वीडियो देखेंगे उसकी, और उसके आपने एक रजिस्टर ले लेना है। जब आप वीडियो देखेंगे तो उसको आपने अपने अल्फाज में नोट डाउन करना है, नोट्स बनाना है या जो भी करना है, ठीक है। नोट्स बनाने का बहुत ज़्यादा फ़ायदा है, वो रिवीजन में फिर आसानी हो जाती है, ठीक है। तो हम जनरल तैयारी करेंगे, इसमें बहुत सारा सिलेबस हमारे पास, और हमारे पास टाइम भी काफ़ी सारा है, 6 मंथ हैं। और इसमें हो सकता है कि अभी नया दिन है तो नई मोटिवेशन है, आप लोग कुछ दिन काम करें और फिर छोड़ जाएँ। कंसिस्टेंट रहना है, मैं भी इंशाल्लाह कंसिस्टेंट रहूँगा और आहिस्ता आहिस्ता इसको लेके चलेंगे हम, ठीक है। आज हमारा इंट्रो लेक्चर होगा, इसमें जो है हम वर्ल्ड जियोग्राफी में वर्ल्ड मैपिंग जो है, ठीक है, इसका इंट्रोडक्शन करेंगे आज और बेसिक्स इसकी क्लियर करेंगे आज, ठीक है। अच्छा, वर्ल्ड मैपिंग करते वक्त सबसे पहले आपने ये कंसीडर करना है जो अर्थ है दैट इज़ स्फेरिकल, ठीक है। अर्थ क्या है जी? स्फेरिकल है। इसको यहाँ पर मैं ड्रा करूँ अगर, तो अर्थ हमारी जो है दैट इज़ स्फेरिकल, इस तरह से आप कंसीडर कर लें। और इसमें आपने डायरेक्शन याद रखनी है। जब भी आप मैपिंग करें सबसे पहले आपने नॉर्थ ऊपर डालना है और साउथ नीचे, और यहाँ पर वी लिखना है, WE, ईस्ट एंड वेस्ट, ठीक है। ये इस तरह से आपने ये डायरेक्शन डालनी है, नॉर्थ साउथ ईस्ट एंड वेस्ट। फॉर एग्जांपल ये हमारी अर्थ है स्फेरिकल। टोटल जो अर्थ में जो कॉन्टिनेंट्स हैं, देयर आर टोटल 7 कॉन्टिनेंट्स, ठीक है। टोटल 7 जो है हमारे पास कॉन्टिनेंट्स हैं। इन कॉन्टिनेंट्स को हम बारी बारी डिस्कस करेंगे। ये 7 कॉन्टिनेंट्स जो हैं लैंड पर मुश्तमिल हैं, और मैं ये बता दूँ, ये तो आपने पढ़ा हुआ होगा कि 30% अर्थ का जो है वो वाटर है, लैंड है, और 70% जो है वो वाटर है अर्थ के ऊपर, ठीक है। इस 30% में ही सारे बरआज़म आ जाते हैं। टोटल कंट्रीज़ कितनी हैं इतने इन कॉन्टिनेंट्स में? टोटल जो कंट्रीज़ हैं, टोटल कंट्रीज़ 195, ठीक है। इन 195 में से 193 कंट्रीज़ जो हैं, दीज आर मेंबर्स ऑफ यूनाइटेड नेशंस, ठीक है। जबकि 2 कंट्रीज़ ऐसी हैं जो कि मेंबर्स नहीं हैं, इनको हम बोलते हैं ऑब्जर्वर स्टेट्स। इनको हम क्या बोलते हैं? ऑब्जर्वर स्टेट्स, जो कि परमानेंट यूनाइटेड नेशंस के मेंबर नहीं हैं। और इन 2 कंट्रीज़ में कौन कौन आता है? नंबर 1 पैलेस्टीन, ठीक है, फ़लस्तीन हो गया, और नंबर 2 वेटिकन सिटी। अब ये वेटिकन सिटी जो है ये भी, और फ़लस्तीन, ये दोनों कंट्रीज़ जो हैं ये ऑब्जर्वर स्टेट है, ये यूनाइटेड नेशंस के मेंबर नहीं हैं। ऑब्जर्वर स्टेट का मतलब ये है कि ये दोनों कंट्रीज़ अटेंड तो कर सकते हैं यूनाइटेड नेशंस, लेकिन वहाँ पर ये वोट करने की एबिलिटी इनके पास नहीं है। टोटल मुस्लिम कंट्रीज़ कितनी हैं? मुस्लिम कंट्रीज़ हैं जी टोटल 57 इस दुनिया में। 57 मुस्लिम कंट्रीज़ हैं। क्लियर? आइए चलते हैं आगे। लॉन्गिट्यूड एंड लैटिट्यूड के बारे में थोड़ा सा जो है हम डिस्कस कर लेते हैं। लॉन्गिट्यूड ये अर्थ पे इमेजिनरी लाइंस हैं, ठीक है। हमारा जो ग्लोब होता है उस पर ड्रा की गई इमेजिनरी लाइंस हैं, इनको हम बोलते हैं लॉन्गिट्यूड एंड लैटिट्यूड। जो लॉन्गिट्यूड्स होती हैं वो ऐसे वर्टिकल लाइंस हैं, ये वर्टिकल अमूदन, और लैटिट्यूड वाली लाइंस जो हैं वो ऐसे हैं, हॉरिजॉन्टल, ठीक है। तो लॉन्गिट्यूड वाली लाइंस जो हैं वो ऐसे स्टार्ट होती हैं और एक ही पॉइंट पर ये ऊपर नीचे यहाँ पर ऐसे मीट करती है। क्लियर? यहाँ पर दरमियान में सेंटर में एक बिल्कुल सीधी लाइन है, इसको रेफरेंस के तौर पर इसको 0 डिग्री कहा जाता है, ठीक है। 0 डिग्री ऐसे मूव करते जाएं आप, 1 डिग्री 2 डिग्री एंड सो ऑन, यहाँ तक आते आते आप आ जाएंगे 180 डिग्री, ठीक है। ये ऐसे 0 डिग्री 1 डिग्री 2 डिग्री 3 डिग्री एंड सो ऑन 180 डिग्री। क्लियर? तो ये जो 0 डिग्री पे जो लाइन है इसको हम बोलते हैं प्राइम मेरिडियन, ठीक हो गया जी। इसको हम बोलते हैं प्राइम मेरिडियन, ये जो 0 डिग्री पे जो लाइन है। क्लियर? लैटिट्यूड की अगर हम बात करें, हॉरिजॉन्टल लाइंस जो यहाँ पर ऐसे ड्रा की जा सकती हैं, ऐसे, ठीक है। ये अर्थ के ऊपर जो हॉरिजॉन्टल लाइंस हैं ऐसे ड्रा की जा सकती हैं।
अच्छा जी, ये यहाँ पर जो रेफरेंस वाली जो लाइन है जो अर्थ को डिवाइड कर रही है दो हिस्सों में, ये जो 0 डिग्री वाली सबसे बड़ी लाइन यही है, ठीक है। इसको बोलते हैं हम इक्वेटर, इसको हम बोलते हैं इक्वेटर। इसकी डेफिनेशन याद होगी कि सबसे बड़ी लाइन जो अर्थ को दो हिस्सों में डिवाइड कर रही है। कौन कौन से दो हिस्सों में? अर्थ एक स्फीयर मान लिया था हमने, ठीक है, तो ये नॉर्थ हेमिस्फीयर हो जाएगा और ये साउथ हेमिस्फीयर हो जाएगा। ये हमारे पास ईस्ट और ये हमारे पास वेस्ट। ऐसी लाइन जो अर्थ को दो हिस्सों में डिवाइड कर दे, नॉर्दर्न हेमिस्फीयर और साउदर्न हेमिस्फीयर, ठीक है, उसको हम बोलते हैं इक्वेटर। ये टोटल 4 लाइंस हैं जो आपने याद रखनी है। एक ये वाली 0 डिग्री वाली, एक ये 29 डिग्री ऊपर, और ये उसी तरह नीचे जो है ये वाली लाइन भी आपने याद रखनी है। इसको बोलते हैं ट्रॉपिक ऑफ कैंसर, ठीक है, इसको हम बोलते हैं ट्रॉपिक ऑफ कैंसर। और इस लाइन को हम बोलते हैं, ये क्यों याद रखनी है ये अभी मैं बताता हूँ, ट्रॉपिक ऑफ कैप्रिकॉर्न, ठीक है, इसको हम बोलते हैं ट्रॉपिक ऑफ कैप्रिकॉर्न। और ये जो ऊपर वाली है, इस इक्वेटर से ऊपर वाली, इसको हम बोलते हैं ट्रॉपिक ऑफ कैंसर। इन दो लाइंस को इसलिए याद रखना है क्योंकि जो सन है वो यहाँ से राइज होता है और ऐसे आता है, क्लियर। सन की जो लाइट है वो डायरेक्टली इन्हीं रीजन्स पर पड़ती है अर्थ पर, जो ट्रॉपिक ऑफ कैंसर और ट्रॉपिक ऑफ कैप्रिकॉर्न के बीच के जो रीजन है, ये वाले, ये सारे जो रीजन है, ठीक है, इस सारे रीजन को हम बोलते क्या है? ये जो सारा रीजन है इसको हम बोलते हैं ट्रॉपिकल रीजन। क्या बोलते हैं जी? ट्रॉपिकल रीजन या ट्रॉपिकल जोन, ठीक है, क्लियर। तो ये जो ट्रॉपिकल रीजन है ये फेमस होता है किस लिए? ग्रास लैंड्स होती हैं, क्योंकि यहाँ पर डायरेक्ट सनलाइट आती है। यहाँ पर जो लाइट आती है वो डायरेक्ट सनलाइट नहीं आती, यहाँ पर ग्रास लैंड्स होते हैं बहुत सारे, ठीक है, और हैवी रेनफॉल होता है, क्लियर। अच्छा, यहाँ पर एक और लाइन है ये, ठीक है, ये एक सर्कल थोड़ा सा मैंने बनाया हुआ, और यहाँ पर ऐसे अगर आप देखें, ये जो बिल्कुल पोल के ऊपर लाइंस है, ये नॉर्थ पोल है ना, ये साउथ पोल है, जो पोल के ऊपर ये लाइंस है ना, इनको आपने याद रखना है। यहाँ पर चूंकि क्या होता है, आर्कटिक ओशन है, तो आर्कटिक ओशन वाली साइड पे आपने याद रखना है, ये जो लाइन है इसको हम बोलते हैं आर्कटिक सर्कल, और इसको हम क्या बोलते हैं? इंटार्कटिक सर्कल। क्यों? क्योंकि ये अगर आप यहाँ पर देखें तो ये इंटार्कटिका है इस साइड पे, ये नॉर्थ, ये नॉर्थ, ये साउथ, ये ईस्ट, ये वेस्ट, तो ये साउथ वाली साइड पे इंटार्कटिका है और ऊपर जो है आर्कटिक ओशन है। इस वजह से इस लाइन को बोलते हैं आर्कटिक सर्कल। देखें आप, ये सर्कल की तरह एक लाइन बन रही है, और यहाँ पे भी इसको हम बोलते हैं इंटार्कटिक सर्कल, इंटार्कटिक सर्कल। अब ये जो रीजन है आर्कटिक सेंटर और ट्रॉपिक ऑफ कैप्रिकॉर्न के बीच का ये सारा रीजन, ये वाला, और सिमिलरली यहाँ पर ऊपर देखें, आर्कटिक सर्कल से लेकर यहाँ तक ट्रॉपिक ऑफ कैंसर से, कैंसर वाला ये सारा रीजन जो है, ये वाला, ये रीजन कहलाता है टेम्परेट जोन। ये दोनों रीजन क्या कहलाते हैं? टेम्परेट जोन। इनको हम बोलते हैं टेम्परेट जोन या टेम्परेट रीजन, ठीक है। यहाँ पर डायरेक्ट सनलाइट नहीं पड़ती, यहाँ पर आपको जो है वेदर मुख्तलिफ किस्म का मिलेगा। यहाँ पर ठंड ज़्यादा होती है, और यहाँ पर जो ग्रास लैंड आपको मिलती है वो इतनी ज़्यादा बड़ी ग्रासेस नहीं होती इन टेम्परेट रीजन्स में, क्योंकि डायरेक्ट सनलाइट नहीं पड़ती इन रीजन में। जो यहाँ पर ग्रास लैंड मिलती है, यहाँ पर बड़े बड़े घास आपको मिलते हैं, और जंगलात भी बहुत ज़्यादा आपको यहाँ पर मिलेंगे, ठीक है। ऊपर और नीचे चलते जाएं, जंगलात कम होते जाएंगे, और बर्फ़ वाले सीज़न जो चीज़ें हैं वो ज़्यादा होती जाएँ। तो ये कुछ चीज़ें थी जो आपने याद रखनी है लॉन्गिट्यूड और लैटिट्यूड के बारे में। लैटिट्यूड होप्स आपको ये समझ आ गया होगा। इमेजिनरी लाइन्स इनको कह सकते हैं हम। यहाँ पर भी आप देखें तो लिखा हुआ है ट्रॉपिक ऑफ कैप्रिकॉर्न, ट्रॉपिक ऑफ कैंसर, और ये है इक्वेटर, और ये आर्कटिक सर्कल वाली लाइन ये जा रही है, ठीक है। और ये जो लाइन जा रही है दैट इज इंटार्कटिक सर्कल, ये लाइन जा रही है, ये वाली, ठीक है। इंटार्कटिक सर्कल में अगर आप देखें तो ये सारा इंटार्कटिका आ रहा है, और यहाँ पर आप देखें आर्कटिक सर्कल में तो ये सारा ये ओशन आ रहा है। कौन सा ओशन है? आर्कटिक ओशन, क्लियर। और ये रीजन जो है ट्रॉपिक ऑफ कैंसर और ये ट्रॉपिक ऑफ कैप्रिकॉर्न, इसके बीच वाला ये सारा रीजन जो है, यहाँ पर सनलाइट डायरेक्टली पड़ती है। और ये आपको पता है पाकिस्तान का कुछ हिस्सा, इंडिया, बल्कि पाकिस्तान का कुछ हिस्सा नहीं आता, यहाँ पर इंडिया का कुछ हिस्सा, और ये जो हमारे पास अफ्रीका है, यहाँ पर ये अफ्रीका का मेजर पोर्शन यहाँ पर आता है, और यहाँ पर साउथ अमेरिका का भी मेजर पोर्शन आता है यहाँ पे।
अगर आप देखें यहाँ पर ब्राज़ील को, तो ब्राज़ील में ही अमेज़न फॉरेस्ट हो गया, ठीक है, ये सारी चीज़ें हैं क्योंकि ये उसी रीजन में चीज़ें आ रही हैं। क्लियर? अच्छा जी, इसके बाद थोड़ी सी जनरल इन्फॉर्मेशन मैं आपके साथ शेयर करता हूँ जो आपने याद रखनी है। कल हम पहला कॉन्टिनेंट पढ़ेंगे और वो कॉन्टिनेंट आप देखें 7 हैं, यहाँ पर गिन लें, ठीक है, 7 कॉन्टिनेंट। ओशनिया, इसको ये बरे-आज़म ऑस्ट्रेलिया हम बचपन में पढ़ते थे, लेकिन आजकल इसे ओशनिया बोला जाता है। ये सारा कॉन्टिनेंट यहाँ पर, ठीक है, इसको हम बोलते हैं ओशनिया। और दूसरा बरे-आज़म यहाँ पर इसके ऊपर अगर आप देखें तो ये है एशिया, ये सारा नज़र आ रहा है आपको, ये एशिया। एशिया के साथ ही अटैच है यूरोप, ठीक है, एशिया के साथ ही अटैच है यूरोप। और इसके बिल्कुल अगर नीचे अगर आए हम तो यहाँ पर ये क्या है, अफ्रीका। अफ्रीका के बिल्कुल साउथ में अगर आएंगे तो ये जो रीजन है दैट इज अंटार्कटिका, ये भी एक बरे-आज़म है। और यहाँ पर अगर आप आएँ इसके वेस्ट में, अफ्रीका के वेस्ट में अगर आएँ तो आपको नीचे यहाँ पर साउथ अमेरिका मिलेगा और नॉर्थ अमेरिका ऊपर मिलेगा। इसको नॉर्थ क्यों बोलते हैं? क्योंकि यहाँ पर दरमियान में से आप गुजारें, इक्वेटर 2 हिस्सों में डिवाइड करता है ना अर्थ को, ऊपर वाला हिस्सा नॉर्थ, नीचे वाला हिस्सा साउथ, ठीक है। तो इक्वेटर से नीचे सारा साउथ, इक्वेटर से ऊपर सारा नॉर्थ। अगर आप गौर करें तो ये है सारा नॉर्थ अमेरिका, क्लियर, और ये है साउथ अमेरिका, ये इक्वेटर से नीचे वाला पोर्शन, क्लियर। इसको हम बोलते हैं, क्या बोलते हैं इसको, साउथ अमेरिका। तो ये 7 बरे-आज़म है, ठीक है। ये वैसे अगर आप ड्रा करना चाहें तो ड्रा भी कर सकते हैं इजीली। यहाँ पर मैं ड्रा करके दिखाता हूँ आपको, ताकि आप अपने रजिस्टर पे भी इसको ड्रा कर सकें। ड्रा करना इसको आसान है, हमने ये ज़्यादा जो है इतना कॉम्प्लिकेट नहीं करना, आसान तरीके से हम इसको ड्रा करेंगे, ठीक है। अच्छा देखें, आपने सिंपली क्या करना है, एक सर्कल लगाना है ऐसे बड़ा सा, क्लियर, सर्कल लगाना है। और यहाँ पर आपने बना देना है जी ऐसे एक सर्कल एशिया का, क्लियर। एशिया के साथ अटैच है यूरोप, इसको EU लिखें, ठीक है। यूरोप से ऐसे नीचे साउथ में आएंगे तो यहाँ पर आपको क्या मिलेगा, क्या मिलेगा, अफ्रीका, अफ्रीका, ठीक है, अफ्रीका। और एशिया से ऐसे आप साउथ में आएंगे इस तरह, ठीक है, इसको आप कह लें ईस्ट साउथ, ठीक है। ईस्ट साउथ में अगर आप आएंगे तो यहाँ पर ये सारा पोर्शन आपको मिलेगा ऑस्ट्रेलिया, या इसको ओशनिया बोला जाता है, ठीक है, ओशनिया। तो ये ओशनिया हो गया। तो कितने बरे-आज़म हो गए, 1 2 3 4। और ये वाला जो पोर्शन है यहाँ पर, ये है अंटार्कटिका, ये साउथ पोर्शन, ठीक है, ये नॉर्थ, ये साउथ, ये ईस्ट और ये वेस्ट, ठीक है। अच्छा, ये है अंटार्कटिका, अंटार्कटिका, क्लियर। अच्छा, अब ये यहाँ पर ये नक्शा इसलिए ड्रा कर रहा हूँ, यहाँ से आपको ओशंस पता चलेंगे, ओशंस आपने देखने हैं, यहाँ पर मैं समझाऊंगा। अच्छा, यहाँ पर ऊपर बना लें जी ये कैसे, नॉर्थ अमेरिका। यहाँ पर हम एक इमेजिनरी लाइन ऐसे बना लेते हैं, ये है इक्वेटर हमारा, ये क्या है जी, इक्वेटर। इक्वेटर से ऊपर ये नॉर्थ अमेरिका, और यहाँ पर हम बना लेते हैं जी ऐसे ये साउथ अमेरिका, क्लियर। तो इस तरह से आप ये कॉन्टिनेंट इजीली अपने पेज पे भी, बुक पे भी बना सकते हैं ताकि आपको याद रहे, ठीक है। तो ये 7 कॉन्टिनेंट्स आपने याद रखने हैं। एशिया, एशिया के बगल में यूरोप, यूरोप के नीचे अफ्रीका, और यहाँ से फिर ईस्ट साउथ पार्ट में अगर आप जाएंगे तो यहाँ पर आपको देखें ईस्ट और साउथ पार्ट के बीच, तो यहाँ पर आपको क्या मिलेगा, ओशनिया। अफ्रीका के बिल्कुल नीचे अगर साउथ में आएंगे तो हमें यहाँ पर अंटार्कटिका मिलेगा। अंटार्कटिका से ऊपर जाएंगे और यहाँ पर लाइन है इक्वेटर, इक्वेटर से ऊपर जो है नॉर्थ अमेरिका, यहाँ पर बिल्कुल लेफ्ट साइड में, ठीक है, और लेफ्ट साइड में बिल्कुल नीचे यहाँ पर साउथ अमेरिका, ये याद रखना है, ठीक है। अच्छा, होप सो ये क्लियर हो गया होगा। अब ओशंस, दुनिया के बड़े ओशन जो है वो 5 हैं, 5 बड़े ओशन हैं, ठीक है। ये यहाँ पर भी आप देख सकते हैं, यहाँ पर भी मैं समझाऊंगा, पहले यहाँ पर मैं आपको बता, चलो पहले यहाँ पर आपको बता देता हूँ। ओशन देखें, ये आपको नजर आ रहा है ओशनिया, ऑस्ट्रेलिया, ये एशिया, यूरोप, अफ्रीका, अंटार्कटिका, साउथ अमेरिका, और यहाँ पर नॉर्थ अमेरिका। अब गौर से सुनना, ये जो रीजन है ये सारा, ये पैसिफिक ओशन, नाम लिख ले यहाँ पर, कौन सा है जी, पहला ओशन कौन सा है, पैसिफिक ओशन, समंदर, समंदर, पैसिफिक ओशन, ठीक है। सी जो होता है वो छोटा समंदर कह लें आप, उसको भी उर्दू में समंदर ही बोलते हैं, लेकिन वो छोटा होता है, ठीक है। सी ओशन, टोटल बड़े ओशन 5 हैं। तो पहला हमारे पास कौन सा है, पैसिफिक। दूसरा अगर आप बात, अच्छा मजे की बात ये है, यहाँ पर अगर आपको मैं दिखाऊं तो ये सारा रीजन जो है ये है पैसिफिक ओशन, साउथ अमेरिका और नॉर्थ अमेरिका के वेस्ट में, क्लियर। कौन सा ओशन है जी, पैसिफिक ओशन। अच्छा, मजे की बात ये है कि अगर आप गौर करें
तो अर्थ ऐसे है, ठीक है, स्फेरिकल, स्फेरिकल। इसको, इस अर्थ को अगर मैं ओपन अप करूं ऐसे, देखें ये स्फेरिकल है, इसको ऐसे ओपन अप करूं तो ये ऐसे हो जाएगी फ्लैट। अब ये जो नक्शा है आपका ये फ्लैट है, ठीक है, ये ग्लोब नहीं है, ये फ्लैट है, ठीक है, ग्लोब का मतलब स्फेरिकल। अच्छा, तो अगर ये अर्थ, ये स्फेरिकल यहाँ पर मैंने दिखाई हुई है, ये ऐसे है, ठीक है, यहाँ पर गौर करें, ये ऐसे है। अब यहाँ पर है पैसिफिक ओशन, पैसिफिक ओशन ऐसे घूम के इस साइड पे भी आ रहा है, ऐसे घूम के ये वाला रीजन जो है ईस्ट वाला, ये भी पैसिफिक ओशन है, ये भी क्या है जी, पैसिफिक ओशन है, ठीक है। यहाँ पे भी आपको नजर आ रहा होगा, ये सारा पैसिफिक ओशन और ये सारा भी क्या है, ये पैसिफिक ओशन, ठीक है। यहाँ पे आप देखें, ये पैसिफिक ओशन, इस ऊपर वाले को बोल रहे हैं नॉर्थ पैसिफिक ओशन, नीचे वाले को, यहाँ पर इक्वेटर है ना, नीचे वाले को साउथ पैसिफिक ओशन, ठीक है। यहाँ पर भी ऐसे है, नॉर्थ पैसिफिक ओशन, साउथ पैसिफिक ओशन। तो ये पहला बड़ा ओशन हो गया हमारा, ठीक है। दूसरे ओशन की अगर हम बात करें, जो कि इस रीजन में है, ये वाला रीजन, ये एस शेप का रीजन बन रहा है, आप गौर करें तो ये एस शेप वाला ऐसे, यहाँ पर तो ठीक से मैंने लगता है ब्रियाजम नहीं बनाए, तो ये एस शेप यहाँ पर बनती है ऐसे, ठीक है। तो इस ओशन को हम बोलते हैं, दिस ओशन इज नॉन एज एटलांटिक ओशन। ये देखें, ये गौर करें अगर आप, तो यहाँ पर ये एस बन रहा है, एस, ठीक है। तो ये है एटलांटिक ओशन, एटलांटिक ओशन, एटलांटिक ओशन, ठीक है। तो ये एटलांटिक ओशन। अब एटलांटिक ओशन गौर करें, यहाँ से एमसीक्यूज भी आते हैं, ये एटलांटिक ओशन हो गया। अच्छा, इसके बाद ये जो आपको प्यारा सा यहाँ पर जो है पाकिस्तान और इंडिया यहाँ पर आपको नजर आएगा एशिया में, ये है इंडिया, ठीक है। यहाँ पर आ गया एस शेप, एस शेप क्या आ गया, एटलांटिक ओशन। इसके ईस्ट में चले आप, ईस्ट में, अच्छा ये टर्म बार बार इस्तेमाल कर रहा हूँ ताकि आपको पता चले डायरेक्शन का, ये ईस्ट पोर्शन, ये अपना वेस्ट, नॉर्थ, साउथ, क्लियर। अच्छा, इस एटलांटिक के ईस्ट में चलें तो यहाँ पर देखें, ये इंडिया नजर आ रहा है आपको, और ये है पाकिस्तान। ये इसको जो ओशन ये टच कर रहा है, ये बड़ा सा ओशन, ये ब्लू, ये सारा ब्लू नजर आ रहा है आपको, ये सारा क्या है, ये है इंडियन ओशन, इंडिया के नाम से इंडियन ओशन, ये वाला, ये यहाँ पे, ये है इंडियन ओशन, क्लियर। तो इंडियन ओशन को अगर यहाँ पर मैं बनाऊं, ये रेड मैं बना देता हूँ, ये सारा क्या है, इंडियन ओशन, इंडियन ओशन, क्लियर। अच्छा, तो तीसरा हमारा हमने कौन सा पढ़ा जी, इंडियन ओशन, और चौथा कौन सा है, तीसरा है जी हमारा इंडियन ओशन। अब बारी आती है चौथे ओशन की, ठीक है, क्लियर। अच्छा, पहला देख लें पैसिफिक, इधर भी पैसिफिक, पैसिफिक के ईस्ट में आओगे तो यहाँ पर क्या है, एस शेप, एस शेप क्या बन रहा है यहाँ पे, एटलांटिक ओशन। एटलांटिक के ईस्ट में आओगे तो यहाँ पर कौन सा है, इंडियन ओशन। इंडियन ओशन के साउथ में जाओगे, ठीक है, चूंकि ये साउथ पोल पे है, ये वाला ओशन आपको यहाँ पर ऐसे नजर आएगा, ऐसे नजर आएगा, ठीक है, अंटार्कटिका के ऊपर ये ओशन, साउदर्न ओशन, ठीक है। इसको क्या बोलते हैं हम, इसको हम बोलते हैं, दैट इज द साउदर्न ओशन। इसको क्या बोलते हैं जी, साउदर्न ओशन, क्योंकि ये साउथ पोल वाली साइड पे है तो इसको साउदर्न ओशन बोलते हैं, ठीक है। तो ये चौथा ओशन ये हो गया हमारा। इसके बिल्कुल अपोजिट चले जाएं आप, बिल्कुल अपोजिट, नॉर्थ वाली साइड पे ये है, आप ऊपर देखें, यहाँ पर नजर आ रहा है आप, ये ओशन, ये ओशन नजर आ रहा है, ये है आर्कटिक ओशन, ये वाला, ये आर्कटिक ओशन। आर्कटिक ओशन से एक और चीज याद आ रहा होगा आपको, आर्कटिक सर्कल यहाँ पे बनता है, यहाँ पर जो लाइन है, ये लाइन जा रही है आर्कटिक सर्कल, याद रखना, आर्कटिक ओशन, आर्कटिक सर्कल, क्लियर। और यहाँ पे अंटार्कटिका से अंटार्कटिक सर्कल, ये लाइन याद है ना, ओके। तो पांचवा हमारा जो ओशन है दैट इज कौन सा है जी, आर्कटिक ओशन, ठीक है। कौन सा है जी, ये है आर्कटिक ओशन, आर्कटिक ओशन। तो ये पांच हमारे ओशन हैं, इनको डिटेल में हम बाद में स्टडी करेंगे, ठीक है, बारी बारी। पहले हम कॉन्टिनेंट को देख लेंगे। सबसे पहले जो कॉन्टिनेंट हम डिस्कस करेंगे वो ये होगा साउथ अमेरिका, ठीक है। फिर यहाँ पे आएंगे, फिर हम अफ्रीका इसके साथ वाला कर लेंगे, अफ्रीका के बाद हम एशिया कर लेंगे, एशिया के बाद यूरोप करेंगे, यूरोप के बाद हम नॉर्थ अमेरिका करेंगे, ठीक है। उसके बाद ये ऑस्ट्रेलिया करेंगे, उसके बाद अंटार्कटिका करेंगे, ठीक है। अब इन कॉन्टिनेंट्स के बारे में थोड़ी सी जनरल इंफॉर्मेशन आप नोट डाउन कर लें, ताकि जब हम इनको डिटेल में स्टडी करें तो आपको ये चंद चीज़ें तो ऑलरेडी ही पता होनी चाहिए, ठीक है। कौन सी, पहली इंपॉर्टेंट इंफॉर्मेशन, चलिए साथ साथ मैं यहाँ पे लिखता भी जाऊँगा ताकि आप लोगों के लिए आसानी हो नोट डाउन करने के लिए, ठीक है।
तो नोट डाउन कर लें, कॉपी पेंसिल तो होप सो आपने निकाल रखी होगी। तो ठीक है जी। तो इसमें जनरल इंफॉर्मेशन देखें, मैं यहाँ पर कुछ इंफॉर्मेशन लिख रहा हूँ। 7 बरे-आज़म है टोटल, यहाँ पर लिख रहा हूँ 1 2 3 4 5 6 एंड 7। इनके नेम अगर मैं लिखूँ तो सबसे पहले है जी अफ्रीका को लिखता हूँ मैं। ये मैं कंट्रीज़ के लिहाज से लिख रहा हूँ, अफ्रीका में सबसे ज़्यादा कंट्रीज़ हैं अफ्रीका में। उसके बाद एशिया बरे-आज़म में सबसे ज़्यादा कंट्रीज़ हैं। उसके बाद आ जाएं जी यूरोप में, ठीक है, यूरोप के बाद आ जाएं जी नॉर्थ अमेरिका में, नॉर्थ अमेरिका के बाद आ जाएं साउथ अमेरिका के बाद आ जाएं आप ओशनिया या ऑस्ट्रेलिया, ठीक है। फिर है हमारे पास एंटार्क्टिका, ठीक है। ये हैं जी हमारे 7 बरे-आज़म। अच्छा, अब यहाँ पर इनके बारे में इंफॉर्मेशन याद रख लें, बड़ी इंपॉर्टेंट है, आनी चाहिए, ठीक है। अफ्रीका में टोटल कंट्रीज़ हैं 57। कितनी कंट्रीज़ हैं जी? 54 कंट्रीज़ हैं अफ्रीका में, क्लियर। और एशिया में 49 कंट्रीज़ हैं, और यूरोप में 44 कंट्रीज़ हैं, नॉर्थ अमेरिका में 23 कंट्रीज़ हैं, साउथ अमेरिका में 12 कंट्रीज़ हैं साउथ अमेरिका में, और ओशनिया में 16 कंट्रीज़ हैं। इसमें 0 कंट्रीज़ हैं, कोई भी कंट्री नहीं है यहाँ पर, सारी बर्फ़ ही बर्फ़ है, बर्फ़ से ढका हुआ है, क्लियर। तो एंटार्क्टिका में कोई भी कंट्री नहीं है, यहाँ पर जस्ट रिसर्चर जाते हैं रिसर्च करने के लिए, ठीक है। एंटार्क्टिका में बर्फ़ से ढका हुआ है ये बरे-आज़म। अच्छा, एक और इम्पॉर्टेंट चीज़ जो आपने याद रखनी है इनमें, अफ्रीका, ये है जी अफ्रीका, यहाँ पर देखिए ये अफ्रीका, ये नज़र आ रहा है अफ्रीका। अफ्रीका में सबसे बड़ा कंट्री कौन सा है रकबे के लिहाज से? अफ्रीका में सबसे बड़ा कंट्री आपको कौन सा नज़र आ रहा है रकबे के लिहाज से? ये नज़र आ रहा है अल्जीरिया। गौर से देखें आपको ये कलर जो है बड़ा सा यही नज़र आ रहा है, और सारे कलर आपको कोई इतना ज़्यादा बड़ा नज़र नहीं आ रहा। गौर करें, अल्जीरिया सबसे बड़ा कंट्री है, ठीक है। अच्छा, पॉपुलेशन के लिहाज से अगर देखें, रकबे के लिहाज से अल्जीरिया, पॉपुलेशन के लिहाज से देखें तो यहाँ पर नीचे आ जाए, ये नाइजीरिया नज़र आ रहा है आपको। नाइजीरिया में सबसे ज़्यादा पॉपुलेशन है अफ्रीका कंटिनेंट में, अगर हम बात करें, ठीक है, नाइजीरिया जो कंट्री है। तो ये अफ्रीका में, ये 2 बातें ऑलरेडी आपने याद रखी। अच्छा, उसके बाद आ जाए एशिया की तरफ आ जाए। एशिया में कितने कंट्रीज़ हैं टोटल इसमें कंट्रीज़ 49 कंट्रीज़ हैं। इसमें रकबे के लिहाज से जो सबसे बड़ा कंट्री है दैट इज़, ये आपको बड़ा सा नज़र आ रहा है, ठीक है, ये आपको बड़ा सा नज़र आ रहा है, क्या है? रशिया। अच्छा, रशिया, मज़े की बात ये है, रशिया का कुछ पार्ट जो है ये इधर यूरोप में भी आता है, ये है यूरोप, ठीक है, ये यूरोप। रशिया का कुछ पार्ट, ये वाला पार्ट जो है ये कहाँ पर आता है? यूरोप में आता है। और ये सारा जो है ये है एशिया, ये यहाँ, ठीक है, ये सारा क्या है? एशिया। तो एशिया में सबसे बड़ा रशिया हो गया रकबे के लिहाज से, ठीक है। आबादी के लिहाज से कौन सा है? आबादी के लिहाज से चाइना, आपको पता है, चाइना आबादी के लिहाज से कौन सा है जी? चाइना, क्लियर। ये नजर आ रहा है आपको, आबादी के लिहाज से चाइना, रकबे के लिहाज से रशिया। अच्छा, यूरोप में आ जाए। यूरोप में अगर देखें तो रकबे के लिहाज से तो वही हो गया, कौन सा? रशिया। आबादी के लिहाज से यहाँ पर जर्मनी आबादी के लिहाज से कौन सा है जी? जर्मनी। नॉर्थ अमेरिका में आ जाए। नॉर्थ अमेरिका में रकबे के लिहाज से सबसे बड़ा है ये कनाडा, ठीक है, बहुत बड़ा है। तो रकबे के लिहाज से है कनाडा, और आबादी के लिहाज से सबसे ज़्यादा बड़ा कौन सा है? यूनाइटेड स्टेट्स। अच्छा, इसके नीचे साउथ अमेरिका में आ जाए। यहाँ पर रकबे के लिहाज से जो सबसे बड़ा है वो ब्राज़ील, ये येलो वाला आपको नज़र आ रहा है, ठीक है, ब्राज़ील। और आबादी के लिहाज से भी सबसे बड़ा यही है, ब्राज़ील, क्लियर। अच्छा, अब इस तरफ आ जाए, यहाँ पर ओशनिया में या ऑस्ट्रेलिया में भी सेम है। रकबे के लिहाज से भी जो ऑस्ट्रेलिया कंट्री है वो इस बरे-आज़म में सबसे बड़ा है, और आबादी के लिहाज से, पॉपुलेशन के लिहाज से भी ऑस्ट्रेलिया सबसे बड़ा कंट्री है। तो ये कुछ इंपॉर्टेंट चीज़ें थी जो आपने इन कॉन्टिनेंट्स को पढ़ने से पहले आपने याद रखनी है, ठीक है। होप सो ये क्लियर हो गया होगा।
कल जो डिस्कस करेंगे हम वो होगा हमारे पास ये जो साउथ अमेरिका, ठीक है, इसको डिस्कस करेंगे, साउथ अमेरिका। इसमें 12 कंट्रीज़ हैं, इनको बारी बारी डिस्कस करेंगे, इंपॉर्टेंट चीज़ें डिस्कस करेंगे, ठीक है। तो बड़ा ही मज़ा आएगा। क्लियर? ऑल्सो आपको ये लेक्चर अच्छा लगा होगा। अगर अच्छा लग रहा है तो भाई शेयर करो, अपने फ्रेंड्स को भी लेके आओ, दोस्तों को शेयर करो, ठीक है। मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में, अभी तक के लिए इतना ही। अल्लाह हाफिज़।